हिंदी सिनेमा हादसों का नहीं, अजूबों का बसा बसाया शहर है। प्रतिभा की विरासत चलती है यहाँ, लेकिन विरासतों की चमकदार प्रतिभाएं कहीं गुम भी हो जाती है यहाँ। साला मैजिक मेरे लाइफ में कभी खेलने ही नहीं आया। अब कह सकते हैं कि हिंदी सिनेमा में पूरी तरीके से लोकतंत्र है, या दूसरे शब्दों में कहें कि हिंदी सिनेमा टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल है। लूजर क्या महसूस करता है, आई नो। दर्शकों की चाहत का ही राज चलता है यहाँ। उनकी दीवानगी ही किसी चमकदार प्रतिभा को सितारा बनाती है। मैंने देखा है ये एक सपना, नहीं तो दर्शकों की नापसंदगी चमकते सितारे को भी धूल में मिला देती है। ये सुहानी है कि सर्दी से डर। दर्शकों की पसंद और नापसंदगी के बीच विरासत की जंग में चमकते सितारों की कई मशहूर औलादें शामिल हैं, लेकिन सफलता के सूरज की रोशनी उनकी चमक के लिए कम पड़ गई। बॉलीवुड के आसमान पर अभिनेताओं की लंबी फहरिस्त है दोस्तों, अपनी विरासत को ढोते सितारों की भी, जिन्हें टुकड़ों में मिली उनकी कामयाबी ने कभी उन्हें बॉलीवुड पर राज करने ही नहीं दिया। दर्शकों ने उन्हें पसंद तो किया, लेकिन इतना ही किया कि वो कामयाबी के आसमान पर चमकते रहें और धूमिल होते भी रहे। तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। और दोस्तों, इसी कड़ी में सबसे पहला नाम आता है अभिषेक बच्चन का, रिफ्यूजी से लेकर 10वीं तक, जिनकी प्रतिभा को हमेशा तोला गया। उनके पिता अमिताभ बच्चन की कामयाबी और उनके अभिनय की विरासत से नर्स क्या महसूस करते हैं। देर से ही सही, लेकिन अभिषेक बच्चन ने बहुत कुछ स्वीकार किया, और आज जहां वो खड़े हैं, स्टारडम, कामयाबी और विरासत से दूर, अभिनेता की उस जमीन पर जिसे उन्होंने खुद खड़ी की है। दोस्तों, सफर बहुत लंबा है और शुरुआत ही नाकामयाबी से हुई थी। रिफ्यूजी जिसके गाने तो हिट हुए, लेकिन सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बेटे की पहली फिल्म ने अमिताभ बच्चन की लेगेसी पर सवाल खड़ा कर दिया था। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि अभिनय की लेगेसी पर पहला सवाल अभिषेक बच्चन से ही क्यों, जबकि बॉलीवुड में ये सवाल कोई सनी देओल, संजय दत्त, ऋतिक रोशन, अक्षय खन्ना, बॉबी देओल या तुषार कपूर से नहीं करता। लूजर क्या महसूस करता है, आई नो। जबकि अभिनय, शोहरत और कामयाब अभिनेताओं के तौर पर अभिषेक बच्चन इनमें से किसी से कम नहीं है। और दोस्तों, यही सवाल उनके फिल्मी सफरनामे की कहानी भी है। इसी सवाल के पीछे चल रही है लेगेसी की वो लड़ाई। जिस अमिताभ बच्चन के अभिनय और कामयाबी के करामाती औरा से पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरा बॉलीवुड उबर नहीं पाया, तो अभिषेक बच्चन उससे बाहर कैसे आ पाएंगे? तो दोस्तों, इसका सीधा जवाब है हाँ, उबर पाएंगे। इसकी वजह है दोस्तों कि जिस लेगेसी के नाम पर बॉलीवुड ने जिस तरह से अभिषेक बच्चन को कमजोर किया, उसी कमजोरी को अभिषेक बच्चन ने अपनी ताकत बना ली और उन्होंने साबित किया अपनी प्रतिभा को। I also want to know, विनर्स क्या महसूस करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइकाइट्रिस्ट हूं, और एक साइकाइट्रिस्ट से बेटर माइंड गेम्स कौन समझ सकता है। लेगेसी, स्टारडम और पिता की बुलंद कामयाबी से दिगर। हालांकि ये इतना आसान काम नहीं था, जो शायद पिता के तौर पर अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी कमाई है, और होनी भी चाहिए दोस्तों। एक पिता के लिए उससे सबसे बड़ी खुशी और कामयाबी क्या हो सकती है कि उसका बेटा अपनी बनाई जमीन पर खड़ा है। दोस्तों, सन 2000
बाप बेटे और बॉलीवुड के इस लड़ाई की दास्तान जिसका सीधा असर अभिषेक बच्चन के बॉलीवुड करियर पर पड़ा। यहाँ दो बातें खास तौर पर याद रखने की है दोस्तों। अमिताभ बच्चन अपने आप को बचाए रखने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे, और दूसरी बात ये थी दोस्तों कि अभिषेक बच्चन अपने पिता की सहायता के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर बॉलीवुड में कदम रखा था जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से। ऐसा लगता है अब दिल मेरा। दो बड़े फिल्मी घरानों की औलादें अपना फिल्मी डेब्यू कर रहे थे, अभिषेक बच्चन और करीना कपूर। तुम इस पार मैं उस पार, बस ख्यालों में ही बातें होती हैं। फिल्म रिलीज हुई जिसने कारोबार तो बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन फिल्म को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। दर्शकों को यह फिल्म याद रही, इसके गाने भी हिट हुए। चांद जैसा ये चेहरा। बात सिर्फ इतनी थी दोस्तों कि इस फिल्म का फायदा अभिषेक बच्चन को उतना नहीं हुआ जितना फायदा करीना कपूर को हुआ। और दोस्तों एक कमाल की जानकारी है इस फिल्म के गाने और उससे जुड़े पुरस्कारों को लेकर, जिसने साबित किया कि लेगेसी पर पहला सवाल अभिषेक बच्चन से ही क्यों। इधर इस फिल्म के लिए करीना कपूर को बॉलीवुड मूवीज अवार्ड, I just want to thank all those filmmakers and all those directors who had faith in me and casted me in their films. फिल्म फेयर अवार्ड और जी सिने अवार्ड्स में लक्स फेस ऑफ द ईयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड दिया गया, जबकि इन सभी प्रतिष्ठित फिल्म अवार्ड्स में अभिषेक बच्चन को बेस्ट मेल डेब्यू के लिए सिर्फ नॉमिनेट किया गया। अभिषेक बच्चन को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी अवार्ड्स में बेस्ट मेल डेब्यू का सिर्फ एक अवार्ड मिला, और इसी फिल्म में गीतकार जावेद अख्तर को बेस्ट गीतकार और अनु मलिक को बेस्ट संगीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। वैसे भी इस फिल्म ने अवार्ड्स की झड़ी लगा दी थी। बेस्ट डायलॉग, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट फीमेल सिंगर, यहाँ तक कि बेस्ट सपोर्टिंग आर्टिस्ट का भी अवार्ड इस फिल्म को दिया गया था। सिवाय अभिषेक बच्चन को छोड़कर, जो अपने आप में बिना कहे बहुत कुछ कहता है। फिल्म रिफ्यूजी में अभिषेक बच्चन अपना फिल्मी डेब्यू हार चुके थे, लेकिन इतना तय था कि उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। और उधर मोहब्बतें में अमिताभ बच्चन ने अपनी आखिरी लड़ाई जीत ली थी, जिसने विरासत या यूं कहें कि लेगेसी की लड़ाई को अभिषेक बच्चन के लिए और बड़ा कर दिया था। अभिषेक सितारों की तरह चमकने लगे थे, लेकिन उन पर फ्लॉप एक्टर का तमगा भी लग चुका था। एक तरफ तो अभिषेक बच्चन की फैन फॉलोइंग और उनका स्टारडम बढ़ रहा था, उनके काम की तारीफ हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ बड़े स्टारकास्ट और हिट गाने होने के बावजूद इनकी फिल्में बस इतना सा ख्वाब, हाँ मैंने प्यार किया, शरारत, ओम जय जगदीश लगातार फ्लॉप हो रही थीं। हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। बॉलीवुड ने लेगेसी की लड़ाई को तेज कर दिया और तारीफ करती हुई दुश्मनी निकाली गई, जूनियर बी और जूनियर बच्चन की उपाधि देकर। लेकिन एक बात थी दोस्तों कि हर फ्लॉप होती फिल्म से अभिषेक बच्चन अपने अभिनय का क्राफ्ट और स्टारडम का दायरा बढ़ाते जा रहे थे। उन्होंने अपने अभिनय के साथ प्रयोग करना नहीं छोड़ा, खास तौर पर उस समय जब उनके रोमांटिक एक्शन हीरो का स्टारडम बढ़ रहा था और फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं। फिर भी इस इमेज की परवाह न करते हुए अभिषेक बच्चन ने कॉमेडी का अनूठा प्रयोग किया। सूरज बड़जात्या की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी में आज मैं हूँ और तुम हो। इतना साहस तो बॉलीवुड में शायद उस दौर के किसी के पास नहीं था, जो अपनी इमेज के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर सके, और खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। फिल्म के हिट होने का क्रेडिट करीना कपूर और ऋतिक रोशन लूट कर ले गए। इस पूरे घटनाक्रम से अभिषेक बच्चन ने अपने अभिनय की जमीन तलाशनी शुरू कर दी थी, जिसका उन्हें काफी बाद में फायदा मिला, और अपने अभिनय की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि सन 2003 के आखिरी तक मुंबई में आया मेरा दोस्त, कुछ ना कहो, जमीन, LOC कारगिल जैसी फिल्में की,
और अपने अभिनय से समीक्षकों और दर्शकों को खासा प्रभावित भी किया। मुझे तुम चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो, अच्छी लगती हो। खास तौर पर अजय देवगन के साथ जमीन और मल्टी स्टारर फिल्म एलओसी कारगिल में मारना बंद करोगे तो बताऊंगा ना। बोल। उन्होंने अपने अभिनय की जमीन तलाशनी शुरू कर दी थी और उस पर मजबूती से कदम बढ़ाते हुए फिल्म रन, युवा जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। अभिषेक बच्चन ने सीख लिया था अपने काम से जवाब देने का तरीका। दिल में जो बात है कह दूं। दोस्तों, अभिषेक बच्चन की एक और फिल्म आई बंटी बबली। बाप बेटे की जोड़ी और बॉलीवुड फिर आमने सामने थे और सवाल वही था लेगेसी का। और सब जानते थे दोस्तों कि अमिताभ बच्चन कोई भी समझौता कर सकते हैं, लेकिन अपने अभिनय के साथ वो समझौता कभी नहीं करते। और ये अभिषेक बच्चन के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। अमूमन बहुत कम ऐसा होता है दोस्तों कि जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन अपने अभिनय की पूरी ताकत के साथ खड़े हों और वो फिल्म किसी और के नाम से जानी जाए। लेकिन दोस्तों, हुआ यही। बंटी बबली में उस मशहूर गाने को छोड़ दें तो ये फिल्म जानी जाती है अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी के नाम से। गजरा रे तेरे कारे कारे नैना, गजरा रे। बॉलीवुड मुंह बाए खड़ा था। इधर अभिषेक बच्चन ने साबित कर दिया इस फिल्म से कि अगर उन्हें सही मौका मिलता रहा तो वो अपने पिता अमिताभ बच्चन के करामाती ऑरा से बाहर निकलकर दिखा सकते हैं, जो ये कारनामा शाहरुख खान भी नहीं कर पाए थे। जब महानायक अमिताभ बच्चन फिल्म मोहब्बतें में अपने वजूद की आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे, हीरो शाहरुख खान जरूर थे, लेकिन महानायक अमिताभ बच्चन के ऑरा से किंग खान भी बाहर नहीं निकल पाए थे। फिर बाप बेटे की जोड़ी को रिपीट किया गया राम गोपाल वर्मा की फिल्म सरकार में। आप मेरे लिए चिंता मत करिए बाबा, मैं भी अपने आप को संभाल सकता हूं। दोस्तों, अभिषेक बच्चन अब ब्रांड बन गए थे, लेकिन उस ब्रांड का इस्तेमाल दूसरे कर रहे थे। अभिषेक बच्चन ने गलती कर दी, बॉलीवुड की मंशा समझ नहीं पाए, जिसका भुगतान उन्हें करना पड़ा। वे दोस्ती यारी में अधिकांश फिल्में स्पेशल अपीयरेंस एक्टर के रूप में, जिसका क्रेडिट उन्हें नहीं मिलना था। हाँ, इतना जरूर था कि उनके क्रेडिट का इस्तेमाल हो रहा था। वो फिल्में थीं सलाम नमस्ते, नील और निक्की, एक अजनबी। सन 2006 में ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म उमराव जान रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसी साल के आखिरी में रिलीज हुई धूम 2, जिसके गानों ने फिर धूम मचा दी। लेकिन अभिषेक बच्चन को इस फिल्म के हिट होने का क्रेडिट नहीं मिला। ऋतिक और ऐश्वर्या की केमिस्ट्री को लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन अभिषेक ने सब कुछ स्वीकार करके आगे बढ़ना सीख लिया था। आगे बढ़ते हुए उन्होंने भारत के बड़े बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी के जीवन से इंस्पायर्ड फिल्म गुरु में शानदार अभिनय किया। फिल्म हिट हुई और अभिषेक बच्चन अपनी राह पर आगे बढ़ गए। ऐश्वर्या राय के साथ पहली बार दर्शकों ने अभिषेक बच्चन को स्वीकार किया था। इसी दौरान फिल्म दोस्ताना जॉन अब्राहम और प्रियंका चोपड़ा के साथ उनकी फिल्म हिट हुई, लेकिन अभिषेक बच्चन नहीं। दोस्तों, अभिषेक बच्चन का जहाज बॉलीवुड में डूबता जा रहा था और इधर अभिषेक बच्चन ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा, फिल्म पास से। इसमें अमिताभ बच्चन ने यादगार भूमिका की और ये कहने की जरूरत नहीं कि ये फिल्म अभिषेक बच्चन के लिए एक तरह से री-लॉन्च थी। दिल्ली 6 और रावण बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई। दिखा दे दुनिया को कि भगवान कौन और राक्षस कौन। इन दोनों फिल्मों में अभिषेक बच्चन ने अच्छा अभिनय किया था, लेकिन दिल्ली 6 अपने गानों के लिए जानी गई और फिल्म रावण डायरेक्टर मणि रत्नम के लिए जाना गया। जरा पंख झटक गई, धूल अटक और लचक मच। फिर धूम 3 आई, लेकिन फिल्म आमिर खान के लिए जानी गई। लेकिन अभिषेक बच्चन ने बता दिया कि वो अभी चूके नहीं हैं। अंदर का एक एक्टर छटपटा रहा था। बॉलीवुड ने उनके साथ बदसलूकी कर दी थी। अभिषेक बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें लोग इनवाइट करते थे और उन्हें पीछे की सीट पर बिठा दिया जाता था।
मुद्दा पीछे किसी पर बैठाने का नहीं था, मुद्दा था वहां वो बैठे होते थे। वहां से उन्हें यह कहकर उठाया गया कि फला स्टार, फला एक्टर आ रहे हैं। जो बात इसमें नहीं कही गई थी वो थी जो आ रहे हैं वो आपसे बड़े एक्टर हैं। आप मेरे लिए चिंता मत करिए बाबा, मैं भी अपने आप को संभाल सकता हूं। आप उनके लिए जगह खाली कर दें, पीछे बैठ जाइए। ये सब सहते हुए अभिषेक बच्चन पीछे हटने को तैयार नहीं थे और उन्होंने सब कुछ सहा और ठान लिया कि जवाब देना है, लेकिन अपने काम से। और दोस्तों, इसी दौरान उन्होंने प्रो कबड्डी लीग में अपनी टीम बनाई, पिंक पैंथर जयपुर, जो 2 बार कबड्डी लीग चैंपियन रही। खेल के प्रति अपनी दीवानगी को आगे बढ़ाते हुए अभिषेक बच्चन ने चेन्नईन FC फुटबॉल टीम में भारतीय टीम के सर्वकालिक महानतम कप्तान MS धोनी और अल्टीमेट टेबल टेनिस की प्रेसिडेंट श्रीमती विता दानी के साथ को ऑनर्स में शामिल हुए। सन 2020 में जूनियर बच्चन ने अपना OTT डेब्यू किया। दोस्तों, अब तक अपने अभिनय का जादुई नजारा दिखा रहे थे अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन ने सन 2020 में आई ब्रीथ इनटू द शैडो क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज में काम किया, जिसमें अभिषेक बच्चन, अमित साध और नित्या मेनन मुख्य भूमिका में थे। सबकी नजरें लगी थी इस सीरीज पर। अभिषेक बच्चन बिल्कुल नए किरदार में नजर आ रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय से उस कैरेक्टर में जान डाल दी थी और OTT पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सीरीज में से एक बन गया। जबकि इसी साल बच्चन साहब की फिल्म गुलाबो सिताबो रिलीज हुई थी OTT पर और कंपटीशन फिर उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया। हुई जिंदगी। दोस्तों, फिर आई बॉब विश्वास, अभिषेक की क्राइम थ्रिलर, जिसमें अभिषेक बच्चन और चित्रांगदा सिंह मुख्य भूमिकाओं में थे। अभिषेक बच्चन के अभिनय के कायल अमिताभ बच्चन भी हो गए। बॉब विश्वास में अभिषेक बच्चन के अभिनय की तारीफ करते हुए महानायक अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने पिता और कविवर हरिवंश राय बच्चन की एक कविता मेरा बेटा मेरा उत्तराधिकारी का अंश था। मेरे बेटे होने से उत्तराधिकारी नहीं, जो उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। अभिषेक बच्चन अपने पिता से मिली इस तारीफ से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ। दोस्तों, फिल्म 10वीं में अभिषेक बच्चन ने वो कमाल किया जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। फिल्म की कहानी ही उनके अभिनय और उनके जीवन से जुड़ी हुई थी, कई सच्चाइयों को एक साथ उकेर कर रख देती है। एक ऐसा अशिक्षित राजनेता जिसे विरासत में सब कुछ मिलता है और वो उस राजनीतिक विरासत को पूरी तरह से गंवाने के बाद फिर से अपने दम पर पूरी विरासत हासिल करता है, जिसमें उसका साथ देती है सब कुछ वापस पा लेने की उसकी ललक और अपने सपने को संजोए रखने की उसकी बेइंतहा ताकत। और यही ये फिल्म जुड़ जाती है अभिषेक बच्चन से, जहां उनकी शुरुआत हुई थी अपने पिता के साथ खड़े होने से, और अभिषेक बच्चन ने साबित किया अपने अभिनय के विरासत से। दोस्तों, अब ये देखना है कि वो अपनी बनाई अभिनय के संसार को सफलता के किस आसमान पर ले जाते हैं। एक बात तो निश्चित है दोस्तों कि हर अभिनेता की चाह होती है अपने दर्शकों तक पहुंचना, जिसमें अभिषेक बच्चन कामयाब हुए। दोस्तों, ये स्वीकार की जाने वाली बात है कि आज हर बड़ा स्टार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है, लेकिन क्या ऐसा कोई स्टार या अभिनेता है जो अपनी इमेज से बाहर जाकर अभिषेक बच्चन की तरह अपने अभिनय के साथ रिस्क लेना चाहेगा? और क्या वो अभिषेक की तरह सफल हो सकता है? ये सवाल हम अभिनेताओं और दर्शकों पर छोड़ते हैं। और रह गई बात अभिनेता अभिषेक बच्चन की, तो उन्होंने अपने अभिनय को कामयाब बनाने के लिए जो रिस्क लिया है, उस रिस्क और मेहनत से कमाई कामयाबी को हमारा सलाम, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।